मेरा नाम है जीएल बाकुलिया और स्वागत है अपने YouTube चैनल टिप्पू एजुकेशन में। दोस्तों, अब तक हमने माही नदी पढ़ ली, लूनी पढ़ ली और आज का प्रकरण हमारा होगा चंबल नदी। चंबल नदी बंगाल खाड़ी के अपवा तंत्र में आती है और आज इसे समझते हैं। चलिए देखते हैं। चंबल नदी, चंबल नदी। दोस्तों, चंबल नदी का उद्गम स्थान मध्य प्रदेश राज्य है, डिस्ट्रिक्ट है इंदौर, मऊ तहसील है और जनापाव की पहाड़ी, विंध्याचल पर्वतमाला की जनापाव की पहाड़ी, विंध्याचल पर्वतमाला की जनापाव की पहाड़ी, जनापाव की पहाड़ियां। देखिए दोस्तों, चंबल नदी का उद्गम होता है मध्य प्रदेश, इंदौर, मऊ तहसील है, जनापाव की पहाड़ियां हैं और जनापाव की पहाड़ियां हैं वो विंध्याचल पर्वतमाला की, विंध्याचल जो रेंज है उसका उसकी पहाड़ियां हैं। फिर देखिए, उद्गम स्थल से यह है 930 मीटर की ऊंचाई से गिरती है। चंबल नदी अपने उद्गम स्थान से निकलती है तो वो अपने उद्गम स्थान से 930 मीटर की ऊंचाई से गिरती है। फिर देखिए, वेदों में चंबल नदी को स्वर्णवती कहा है। वेदों में चंबल नदी को स्वर्णवती कहा है और चंबल नदी के अन्य नाम में आएंगे कामधेनु, बारहमासी, नित्यवाही और राथा। चंबल नदी का उद्गम होता है मध्य प्रदेश जनापाव की पहाड़ियों से और अपने उद्गम स्थल से 930 मीटर की ऊंचाई से गिरती है। वेदों में इसे स्वर्णवती कहते हैं, अन्य नाम है कामधेनु, बारहमासी, नित्यवाही और राथा। फिर देखिए दोस्तों, कौन कौन से राज्यों में होकर बहती है। चंबल नदी किन किन राज्यों से होकर बहती है। मध्य प्रदेश से निकलती है, राजस्थान में एंटर करती है 84गढ़ नामक स्थान से, राजस्थान में बहने के बाद ये यूपी में जाती है। फिर देखिए दोस्तों, बहाव के जिले राजस्थान में किन किन जिलों में ये बहती है। चंबल नदी राजस्थान के किन किन जिलों में होकर बहती है। जिले हैं क्रमशः दोस्तों, हैं चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली व धौलपुर। दोस्तों, बहाव के जिले हैं चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। जात्रिक एग्जाम में इनके चंबल के जो बहाव के जिले हैं उनका क्रम पूछ लिया जाता है दोस्तों। तो क्रम है इस प्रकार से। नेक्स्ट आगे चलते हैं।
चंबल नदी की प्रकृति, प्रकृति कैसी है? चंबल नदी की प्रकृति, प्रकृति कैसी है? वर्ष में 12 महीने बहती है या वर्ष भर बहने वाली नदी है। वर्ष भर बहने वाली रिवर है, नदी है। चंबल नदी की प्रकृति है, वर्ष भर बहने वाली नदी है। दूसरी, राजस्थान में बहने वाली सबसे बड़ी रिवर है, सबसे बड़ी नदी है। चंबल नदी की प्रकृति है, वर्ष भर बहने वाली नदी है, वर्ष भर बहती ही रहती है। राजस्थान में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। राजस्थान में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। इस बात को गौर से देखना दोस्तों। क्वेश्चन पूछा जाता है अधिकतर एग्जामों में, राजस्थान की सबसे बड़ी रिवर बनास है। राजस्थान में बहने वाली सबसे बड़ी नदी चंबल है। में और की का अंतर है दोस्तों। अब समझना है में कैसे। में इसलिए है कि राजस्थान की स्वयं की नदी नहीं है, राजस्थान की खुद की नदी नहीं है, जबकि बनास राजस्थान की खुद की नदी है। एक उदाहरण से समझिए आप, जैसे मैं कहूं मैं झुंझुनू का निवासी हूं, या फिर मैं झुंझुनू में निवास करने वाला हूं। दोनों में फर्क है। मैं झुंझुनू का हूं मतलब मैं झुंझुनू का हूं, संबंध है मेरा वहां से। मैं झुंझुनू में रहने वाला हूं मतलब अता पता नहीं है मैं झुंझुनू का हूं या किसी और डिस्ट्रिक्ट का हूं। इसी प्रकार से की मतलब खुद की और मैं मतलब बड़ी तो है लेकिन कहीं की भी हो सकती है। इन दोनों में अंतर है। फिर देखिए दोस्तों, सर्वाधिक अवनलिकाओं द्वारा अपर्दन करने वाली नदी है। सर्वाधिक अवनलिकाओं द्वारा अपर्दन करने वाली नदी है। फिर इसकी विशेषता है सर्वाधिक सतही जल वाली नदी है। देखिए दोस्तों, चंबल नदी है, सर्वाधिक अवनलिकाओं द्वारा अपर्दन करती है। कैसे करती है? कोटा, बूंदी आदि जिलों में चंबल नदी द्वारा सिंचाई होती है। जो कोटा बैराज बांध है चंबल नदी पर, कोटा में जो कोटा बैराज बांध है वहां पर चंबल नदी द्वारा सिंचाई की जाती है। वर्षा अधिक होने के कारण चंबल नदी में बहाव तेज होता है और इस कारण से जो अवनलिकाएं होती हैं, जो नहरें निकाली जाती है चंबल रिवर से, उनमें बाढ़ आ जाती है और बाढ़ आने से ये अपर्दन कर देती है और अपर्दन के दौरान अपर्दन करती है तो इससे सर्वाधिक बीहड़ भूमि उत्पन्न होती है। बीहड़ भूमि प्रश्न यह भी बनता है दोस्तों, सर्वाधिक बीहड़ भूमि किस नदी द्वारा बनाई जाती है? तो बीहड़ भूमि सर्वाधिक चंबल रिवर बनाती है। सर्वाधिक सतही जल ग्रहण वाली नदी चंबल रिवर, सतही जल ग्रहण। एक प्रश्न बनता है दोस्तों, सर्वाधिक जल ग्रहण वाली नदी, दोनों में अंतर है। सतही जल वाली नदी चंबल है, जल ग्रहण वाली नदी बनास है। ध्यान रखना दोस्तों। फिर देखो बहाव की दिशा, जो चंबल जो रिवर है इसकी बहाव की दिशा कैसी है? इसकी बहाव की दिशा है दक्षिण से उत्तर की ओर। ठीक है दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं। अरब सागर में 17% जल ले जाया जाता था राजस्थान की नदियों द्वारा। बंगाल की खाड़ी में 23% जल ले जाया जाता था। तो इस 23% का बंगाल की खाड़ी में राजस्थान की नदियों द्वारा जो जल ले जाया जाता है 23%, उसमें से
20.90% जल अकेली। अब देखिए दोस्तों, मैप के माध्यम से समझते हैं। समझिए, राजस्थान का मैप है, समझना लगभग बन भी गया राजस्थान जैसा। अब देखिए, जो चंबल रिवर है, अब देखो ये बनाई मैंने चंबल रिवर, यहां से बना लेता हूं, ये बनाई मैंने चंबल रिवर। दोस्तों अब विस्तार पूर्वक समझते हैं इसका माजरा क्या पूरा। ये बनाई मैंने चंबल रिवर, ये मध्य प्रदेश की जनापाव की पहाड़ियों से निकली चंबल, जनापाव की पहाड़ियों से निकली चंबल। और इसकी बहाव की दिशा क्या है, दक्षिण से उत्तर की तरफ। देखो नीचे से ऊपर की ओर आ रही है, उत्तर दिशा इधर है, तो दक्षिण से उत्तर की ओर बह रही है। सबसे पहले राजस्थान में एंटर करने से पहले, राजस्थान में प्रवेश करने से पहले इस पर एक बांध बना हुआ है दोस्तों, और उस बांध का नाम है गांधी सागर बांध, गांधी सागर। दोस्तों बांधों से संबंधित काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। चंबल रिवर मध्य प्रदेश के जनापाव पहाड़ियों से निकलती है और इस पर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है गांधी सागर बांध, और गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में पड़ता है, या मध्य प्रदेश में। काफी बार ऐसे एग्जाम प्रश्न पूछ लिया जाता है, चंबल नदी है, इनके चारों बांध दे दिए जाते हैं और पूछ लिया जाता है निम्न में से कौन सा बांध राजस्थान में नहीं है, तो गांधी सागर बांध राजस्थान में नहीं है दोस्तों। फिर यहां से आगे बढ़ती है नदी, और यहां पर एक स्थान है, यहां पर एक डिस्ट्रिक्ट है चित्तौड़, राजस्थान का चित्तौड़, राजस्थान का चित्तौड़। और राजस्थान का चित्तौड़ है, इसमें एक जगह का नाम है चौरासीगढ़, चौरासीगढ़। देखिए दोस्तों, चौरासीगढ़ स्थान का नाम है। चौरासीगढ़ में राजस्थान में प्रवेश करती है चंबल नदी। चौरासीगढ़ राजस्थान में, चौरासीगढ़ स्थान का नाम, वहां पर चंबल रिवर राजस्थान में प्रवेश करती है। और यहीं पर एक नदी आती है, बामनी नदी। दोस्तों मैं यहां लिख रहा हूं, देखिए, ब्राह्मणी नदी या बामनी नदी, ब्राह्मणी नदी, ब्राह्मणी नदी आती है। और ब्राह्मणी नदी है वो हरिपुरा चित्तौड़गढ़ से निकलती है। ब्राह्मणी नदी कहां से निकलती है, हरिपुरा चित्तौड़गढ़ से निकलती है, और भैंसरोडगढ़ के समीप, भैंसरोडगढ़ के समीप ये चंबल में मिलती है। और यहीं पर दोस्तों, यहीं पर एक जलप्रपात बना हुआ है, वाटरफॉल बना हुआ है, जिसका नाम है चूलिया जलप्रपात, चूलिया जलप्रपात। दोस्तों राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ये लगभग 60 मीटर ऊंचाई पर है, 60 मीटर की ऊंचाई पर है। दोबारा देखिए दोस्तों, चंबल रिवर मध्य प्रदेश जनापाव की पहाड़ियों से निकलती है। राजस्थान में प्रवेश करने से पहले गांधी सागर बांध बना हुआ है, जिससे सिर्फ विद्युत बनाई जाती है, सिंचाई के काम में नहीं आता है। मध्य प्रदेश में पड़ता है। फिर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के चौरासीगढ़ नामक स्थान पर राजस्थान में ये प्रवेश करती है। और राजस्थान में प्रवेश करते ही चित्तौड़गढ़ में ही एक ब्राह्मणी नदी निकलती है, हरिपुरा से, और ये भैंसरोडगढ़ के समीप ही चूलिया जलप्रपात बनाती है। चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, ब्राह्मणी नदी पर स्थित है। कहां पर है, चित्तौड़गढ़ पर है, चित्तौड़गढ़ में है। राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। फिर ये नदी आगे बढ़ती है, आगे बढ़ती है नदी, और आगे बढ़ती है। और चित्तौड़गढ़ में ही इस पर एक और बांध बना हुआ है, राणा प्रताप सागर।
राणा प्रताप सागर बांध बना हुआ है, इससे भी विद्युत का उत्पादन किया जाता है। पहला बांध गांधी सागर बांध गुजरात में पड़ता है। फिर राजस्थान में जैसे ही 84गढ़ नामक स्थान चित्तौड़गढ़ में एंटर करती है नदी, और वहीं पर एक बांध बना हुआ है वो राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़। फिर ये नदी आगे जाती है, आगे कोटा में जाती है, और कोटा डिस्ट्रिक्ट में इसमें एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है जवाहर सागर बांध। जवाहर सागर बांध कोटा में है। दोस्तों अब तक 3 बांध आ चुके हैं, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर, ये क्रमशः है। फिर ये नदी यहीं पर ही थोड़ी सी दूर कोटा बूंदी की जहाँ सीमा लगती है वहीं पर एक बांध बना हुआ है कोटा बैराज, ये भी कोटा में है। दोस्तों अब देखिए, चंबल रिवर मध्य प्रदेश जनाबाव की पहाड़ियों से निकलती है। निकलने के बाद उस पर एक बांध बना हुआ है गांधी सागर बांध, राजस्थान में एकमात्र ये एक ऐसा बांध है, बाकी सभी बांध राजस्थान में है। एकमात्र ऐसा बांध है जो चंबल नदी पर तो है लेकिन राजस्थान में नहीं है। फिर 84गढ़ राजस्थान में इंटर करता है, और इंटर करते ही इसमें एक ब्राह्मणी नदी आके मिलती है। ब्राह्मणी नदी पर चूलिया जलप्रपात है जो राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, 62 मीटर लगभग इसकी ऊंचाई है। फिर ये नदी थोड़ी सी दूर चलने के बाद चित्तौड़गढ़ में ही राणा प्रताप सागर बांध इसी नदी पर बना हुआ है जिससे विद्युत का उत्पादन होता है। फिर जवाहर सागर कोटा में बांध बना हुआ है। फिर उससे थोड़ी सी आगे कोटा बैराज बांध बना हुआ है जिससे सिंचाई होती है। बाकी तीनों से विद्युत का उत्पादन किया जाता है, और कोटा बैराज है इससे सिंचाई का कार्य होता है। जवाहर सागर बांध पिकअप बांध है। और पिकअप बांध क्या होता है, जिसका जल का जो स्तर है वो नीचे से ऊपर की ओर होता है। देखिए दोस्तों, इसमें एक क्वेश्चन बनता है, विश्व में एकमात्र ऐसी नदी है जिसमें 100 किलोमीटर में 4 बांध है, 4 बांध स्थित है। विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जिसके ऊपर 100 किलोमीटर में 4 बांध स्थित है। यहां तक क्लियर दोस्तों, आगे बढ़े। अब देखिए दोस्तों, फिर से मैं रिवर बना रहा हूं। एक चंबल रिवर होगी। देखिए दोस्तों, अब देखिए चंबल रिवर की अपने उद्गम स्थान से लेकर मुरादगंज, यूपी इटावा मुरादगंज, यमुना नदी में मिलने तक इसकी जो कुल लंबाई है वो है 965 किलोमीटर, और कई गाइडों में 966 भी दे रखी है। लेकिन हमें इन सबको से क्या करना, हमें तो पता करना है कि राजस्थान में कितनी है। दोस्तों राजस्थान में है 135 किलोमीटर। अब चंबल रिवर की अपने उद्गम स्थान से, यानी मध्य प्रदेश जनाबाव की पहाड़ी से लेकर यमुना में मिलने तक इसकी कुल लंबाई है 965 किलोमीटर, और राजस्थान में इसकी लंबाई है 135 किलोमीटर। दोस्तों फिर देखिए, चंबल जो रिवर है वो मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा बनाती है, यानी मध्य प्रदेश और राजस्थान के बॉर्डर पर प्रभावित होती है, बहती है। फिर नेक्स्ट देखिए दोस्तों,
इस पर एक त्रिवेणी संगम बना हुआ है। चंबल रिवर और एक त्रिवेणी संगम बना हुआ है। त्रिवेणी संगम वह स्थान होता है जहां पर तीन नदियां आके मिलती हैं। तीन नदियां आके मिलती है। इसमें तीन नदियां है होगी चंबल, बनास और एक सीप। जहां पर त्रिवेणी संगम बनता है उस स्थान का नाम है रामेश्वर। रामेश्वर, और रामेश्वर पड़ता है सवाई माधोपुर में दोस्तों। सवाई माधोपुर में चंबल रिवर पर, चंबल जो नदी है उस पर एक त्रिवेणी संगम बनता है जिसमें तीन नदियों का संगम होता है दोस्तों, चंबल, बनास और सीप। चंबल मध्य प्रदेश जनापाव की पहाड़ियों से निकलती है। बनास खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से निकलती है। 480 किलोमीटर पहने के बाद ये चंबल में मिलती है। जिस स्थान पर मिलती है उस स्थान का नाम है रामेश्वर सवाई माधोपुर। और एक सीप नदी है जो मध्य प्रदेश से ज्यादा बरसात होने के कारण मध्य प्रदेश से निकल के आती है और सवाई माधोपुर में चंबल में मिल जाती है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, चंबल रिवर को डायग्राम के माध्यम से, चंबल को डायग्राम के माध्यम से इसकी सारी जो नदियां हैं उन नदियों को समझने का प्रयास करते हैं। चलिए आइए डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे जैसे चंबल नदी में सहायक नदियां मिलती जाएंगी वैसे वैसे हम इसको आगे बढ़ते जाएंगे। सबसे पहले एमपी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से जनापाव की पहाड़ियों से, मध्य प्रदेश जनापाव की पहाड़ियों से चंबल नदी निकलती है और निकलने के बाद देखिए इस पर एक बांध बना हुआ है जो हम पहले पढ़ चुके हैं, गांधी सागर बांध है। उसके बाद एक रिवर आगे मिलती है इसमें जिसका नाम है ब्राह्मणी। ब्राह्मणी नदी, ये हरपुरा चित्तौड़गढ़ से निकलती है और भैंसवाड़गढ़ के समीप चंबल में मिल जाती है। दोस्तों चंबल के पश्चिमी दिशा से तीन नदियां आकर मिलती है, ब्राह्मणी, मेज और बनास। तीन नदियां आकर मिलती है। निकलती है जनापाव की पहाड़ी मध्य प्रदेश से। यहां से निकली सबसे पहले एक नदी मिलती है ब्राह्मणी नदी। इसमें चित्तौड़गढ़ में मिलती है, भैंसवाड़गढ़ चित्तौड़गढ़ के पास चूलिया जलप्रपात जहां पर बना हुआ है। ये ब्राह्मणी नदी हरिपुरा चित्तौड़गढ़ से निकलती है। हरिपुरा चित्तौड़ से निकलती है और चित्तौड़ में ही मिल जाती है भैंसवाड़गढ़ तहसील के आसपास। चूलिया जलप्रपात इसी पर बना हुआ है। फिर देखिए दोस्तों, यहां से समझने का प्रयास कीजिए। सुसनेर एक जगह पड़ती है मध्य प्रदेश में, वहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम है आहू। सुसनेर मध्य प्रदेश से एक नदी निकलती है जिसका नाम है आहू। अब ये आहू नदी राजस्थान में प्रवेश करती है नंदपुर, और ये नंदपुर पड़ता है झालावाड़ में। नंदपुर पड़ता है दोस्तों झालावाड़ में। इधर देखिए देवास एक जगह है जो पड़ती है मध्य प्रदेश में, और यहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम है काली सिंध। अब ये काली सिंध नदी राजस्थान में प्रवेश करती है रायपुर, और रायपुर है वो झालावाड़ में है। रायपुर एक जगह है जो झालावाड़ में है। अब ये दोनों नदियां आगे बढ़ती है और जहां के मिलती है वो उस स्थान का नाम है गागरोन, और एक गागरोन में पड़ता है झालावाड़ में। गागरोन का दुर्ग किन नदियों के संगम पर बसा हुआ है? काली सिंध और आहू। ऐसा एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों। आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर एक दुर्ग स्थित है राजस्थान में, उस दुर्ग का नाम है गागरोन का दुर्ग। फिर ये नदी काली सिंध के रूप में, अब आहू नदी यहां तक काली सिंध में विलीन हो जाती है। अब काली सिंध आगे बढ़ती है, फिर इसको यहीं छोड़ दो। अब यहां हो दोस्तों, विंध्याचल पर्वतमाला मध्य प्रदेश से एक नदी निकलती है जिसका नाम है परवन नदी निकलती है। अब परवन नदी से याद आया शेरगढ़ जो अभ्यारण्य बना हुआ है,
शेरगढ़ शेरगढ़ अभ्यारण्य दोस्तों, शेरगढ़ अभ्यारण्य है वो परवन नदी पर बना हुआ है। मनोर थाना से परवन जो नदी है राजस्थान में, मनोर थाना एक जगह है जो झालावाड़ में पड़ती है। मनोर थाना एक जगह है जो झालावाड़ में पड़ती है, राजस्थान में प्रवेश करती है परवन, परवन फिर आगे बढ़ती है और जहां पर काली सिंध में ही मिलती है परवन नदी, काली सिंध में मिलती है, उस जगह का नाम है अट्टा गांव और ये अट्टा गांव पड़ता है बारां में। अट्टा गांव इसे पलायता भी कहते हैं, पलायता, पलायता गांव, पलायता भी कहते हैं, अट्टा गांव या फिर पलायता, बारां में पड़ता है और ये परवन नदी काली सिंध में मिल जाती है। अब ये काली सिंध, यहाँ पर काली सिंध में मिलने के बाद ये नदी आगे बढ़ती है, आगे बढ़ती है, दक्षिण शीर्ष में एक नदी आगे मिलती है जिसका नाम है चंद्रभागा। कोटा से निकलती है चंद्रभागा और कोटा में ही काली सिंध में मिल जाती है और जहां पर मिलती है उस स्थान पर हरिश्चंद्र बांध बना हुआ दोस्तों। हरिश्चंद्र बांध है, ये भी कोटा में है। किस नदी पर है, किन किन नदियों के संगम पर है हरिश्चंद्र बांध? चंद्रभागा व काली सिंध नदियों के संगम पर हरिश्चंद्र बांध बना हुआ है कोटा में। फिर यहाँ पर, यहाँ से आगे बढ़ती है काली सिंध और काली सिंध नरेना, नरेना एक स्थान का नाम है जो कोटा में है दोस्तों और यहीं पर ये चंबल में विलीन हो जाती है, चंबल में मिल जाती है। और यहाँ से देखो मांडलगढ़ की पहाड़ियों से भीलवाड़ा, मांडलगढ़ की पहाड़ियाँ भीलवाड़ा में है, भीलवाड़ा से एक नदी निकलती है जिसका नाम मेज नदी, और मेज नदी है वो भी नरेना के आसपास कोटा में ही अपना जल चंबल में मिला देती है। फिर देखिए दोस्तों सीहोर, मध्य प्रदेश के सीहोर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है पार्वती नदी। अब ये पार्वती नदी राजस्थान में प्रवेश करती है कटिहार, बारां जिले में जो राजस्थान में पड़ता है। कटिहार एक गांव का नाम है, कटिहार बारां जिलों में प्रवेश करती है। राजस्थान में प्रवेश करने के बाद ये बहती हुई पलिया गांव कोटा में पड़ता है दोस्तों, पलिया गांव कोटा में पड़ता है और पलिया गांव कोटा में ही ये अपना जल चंबल में उड़ेल देती है या मिला देती है। फिर देखिए दोस्तों यहां पर मैं बनाता हूं एक नदी और सीप रिवर। सीप जो नदी है वो बरसाती नदी है, बरसात का पानी इकट्ठा होने से ये निकल जाती है। फिर देखिए ये जहां पर मिलती है चंबल में, सीप नदी जहां पर मिलती है उस स्थान का नाम है रामेश्वर, और रामेश्वर पड़ता है सवाई माधोपुर में। सीप नदी चंबल में जहां पर मिलती है उस स्थान का नाम है रामेश्वर और रामेश्वर पड़ता है सवाई माधोपुर में। और इधर से एक नदी और निकल के आती है दोस्तों, बनास नदी, खमनोर की पहाड़ियां दोस्तों, खमनोर की पहाड़ियां, राजसमंद, खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद से एक नदी निकलती है बनास। 480 किलोमीटर बहने के बाद ये रामेश्वर, सवाई माधोपुर, चंबल में अपना रामेश्वर स्थान का नाम है, सवाई माधोपुर में पड़ता है, उसमें अपना चंबल नदी में अपना जल उड़ेल देती है। इसे राजस्थान का त्रिवेणी संगम भी कहते हैं और ये त्रिवेणी संगम है चंबल, बनास और सीप नदी के जहां मिलती है तीनों नदियां वहां पर बनता है दोस्तों। फिर देखिए फिर ये नदी आगे बढ़ती है, चंबल नदी आगे बढ़ती है, सारा कुछ जल लेकर चंबल नदी आगे बढ़ती है और आगे बढ़ती है तो ये उत्तर प्रदेश में एंटर कर जाती है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में एंटर कर जाती है। और उत्तर प्रदेश में एक नदी मिलती है इसको, जो ये गंगा की सहायक नदी है यमुना, गंगा की सहायक नदी है यमुना और चंबल नदी जाकर यमुना में मिल जाती है। यूपी इटावा जिला है और मुरादगंज इटावा के मुरादगंज में यमुना में मिल जाती है दोस्तों। और फिर यमुना गंगा की सहायक नदी है, यमुना जाकर गंगा मिल जाती है और गंगा फिर बंगाल की खाड़ी में अपना जल ले जाती है दोस्तों।
ये रही राजस्थान की, ये है चंबल नदी और इसकी सहायक नदियां। इनके अलावा भी इनकी सहायक नदियां और है दोस्तों। चंबल नदी एक ऐसी है, इसकी सहायक नदियां काफी है। अब देखिए दोस्तों, चाकण, चाकण नदी, चाकण नदी, चाकण नदी बूंदी से निकलती है, बूंदी से निकलती है। और जो चाकण बांध है, चाकण बांध है वो इसी नदी पर स्थित है और बूंदी में ये है, चंबल में मिल जाती है। फिर एक है गंभीर, गंभीरी अलग है और गंभीर अलग है। गंभीर, गंभीरी अलग है और गंभीर अलग है। ये सपोट्रा करौली से निकलती है, सपोट्रा गांव करौली से निकलती है और चंबल की सहायक नदी है। इस नदी पर एक बांध भी बना है, पांचड़ा बांध। गंभीर नदी पर एक बांध बना हुआ दोस्तों, पांचड़ा बांध। और पांचड़ा बांध करौली में स्थित है और 5 नदियों के संगम पर बनता है पांचड़ा बांध। मेरी तरफ से ये थी चंबल रिवर दोस्तों। और चंबल रिवर में अगर कहीं कोई प्रॉब्लम मिले या मुझे बताइए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना दोस्तों। धन्यवाद।